अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। मैंने अभी लाइंस स्पिरिचुअलिटी और एक शब्द के तहत बोली। आज जो मैं बताना चाह रही हूँ आपसे, जैसे हमने अपने वेदों में भी पढ़ा है, सुना है, अपने ग्रंथों में सुना है कि लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल हैं और जिसका कोई पार नहीं पा रहा, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारी साइंटिस्ट उसे ढूंढे जा रहे हैं। मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, मिल्की वेज हैं। मिल्की वे में कितनी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने यूनिवर्स हैं, पता तो चल गया लेकिन काउंटिंग नहीं हो रही। पार नहीं पा रहे हम उसके कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। बस बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। और आज मतलब हम साइंटिफिक लेवल पे भी बात करें तो हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हम अगर धार्मिक उस पे बात करें तो उन्होंने भी यही बताया है। तो इसको बताने और इसे नापने का या इसका अंदाज़ा लगाने का क्या सोर्स था हमारे गुरुओं के पास में? जाहिर सी बात है, मेडिटेशन के थ्रू। क्या ये दुनिया उतनी ही है जितनी हमें यहाँ से इन दो आंखों से दिखती है, या इससे भी बहुत बड़ी है? यस, हमारी साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और ये ब्रह्मांड तर्क से परे है। जहाँ हमारा तर्क भी हार जाए, ये ब्रह्मांड उससे भी परे है। और ऐसा क्या किया जा सकता है कि अब हम अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस में, जब हम समझ गए हैं कि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड है। और ये बात हमने कई बार सुनी हमारे बड़ों से, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये बात पढ़ी कि इंसान के पास वो सारी शक्तियाँ मौजूद हैं जिससे वो कुछ भी कर सकता है। वो शक्तियाँ कहाँ हैं? वो शक्तियाँ सबकॉन्शियस माइंड में हैं। और उसे एक्टिवेट करना हमारी प्रैक्टिसेस के थ्रू। क्यों हमारे जेन मास्टर्स, हमारे योगीज मेडिटेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जाने लगते थे? ऐसा क्या मज़ा आने लगता था? ऐसा इसलिए होता था कि वहाँ बहुत कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। और यही आनंद आज हमारे बिलेनियर्स मिलेनियर्स को भी आ रहा है। अगर आप यूट्यूब खोल के देखें, भरा पड़ा है यूट्यूब बिलेनियर्स से, जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठने की बात करते हैं, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी है, ये है, वो है। पर हमें तो हमारे गुरुओं ने, हमारे वेदों ने बहुत पहले बताया था। मानने की बात है, करने की बात है। हम जितना ज़्यादा बात को मान के चलना शुरू करते हैं, हमें उतना समझ में आने लगता है। लिख तो दिया था, लेकिन अब उसे करना और ना करना वो सब हमारे हाथ में है। मैं आज यहाँ एक बात कर रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ पे। हम कैसे खरे उतरें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नई चीज़ को लेने के लिए उतना ओपन अप हो जाए कि हाँ, ये मेरा सच हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप बिलेनियर बन सकते हैं, तो आप बोलोगे मिलेनियर बन जाएं पहले, तब तो बिलेनियर बनेंगे। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तैयार नहीं है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे ही हम ये बात सोचते हैं या बोलते हैं, हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, जिसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड के डोर्स, जिसे क्लोज करना कहते हैं, वो नहीं होता। और हमारी लाइफ में फिर मिरेकल्स अट्रैक्ट नहीं होते। जैसे ही हम किसी थॉट पे कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं, वैसे ही हमारे वो डोर्स क्लोज हो जाते हैं और हम मिरेकल अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे क्वांटम जंपिंग की। क्वांटम फिजिक्स के बाद जब मेरे को ये चीज़ समझ में आई है, एनएलपी के थ्रू मैंने किया, एनएलपी कोर्स के दौरान में। और ये अपने बिलीफ लेवल को इंक्रीज करने के लिए, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने बिलीफ पर ऊपर उठ के आ पाए, अपनी वाइब्रेशन रेज कर पाए। और उसके लिए है, तभी तो हम कुछ अट्रैक्ट करेंगे ना। जब हम ही रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो वो कैसे कैसे एक्सेप्ट होगा? सीक्रेट में एक बात कही गई कि यूनिवर्स को ऐसे ऑर्डर दो जैसे अमेज़ॉन को दिया, और उसके बाद दे के भूल जाओ और यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा। क्योंकि जब हम अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये ऑर्डर हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके आगे की एक बात और है
कि वो ऑर्डर आपके डोर तक आया और आपने फिर डोर नहीं खोला। वो सब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि आज जब अपॉर्चुनिटीज़ नॉक कर रही हैं और हमने तब डोर ही नहीं खोला, तो फिर हम कैसे मांगे यूनिवर्स से अपनी लाइफ में कोई चेंज? तो वो भी तो हमें अपनी सेंसेस को थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा इन बातों को समझने के लिए। मैं क्वांटम जंपिंग की बात कर रही हूँ। क्वांटम जंपिंग मैंने बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है अपने बिलीफ सिस्टम को रेज करने के लिए। और नो डाउट फ्रेंड्स, मुझे पिछले एक साल में मेरी पिछले 5 साल की प्रैक्टिस से जो पिछले एक साल में जो रिजल्ट मिला वो उससे कह सकते हैं कि 80% से भी अबव था। ठीक है, जबकि साइंस ये कहती है कि मनुष्य अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि वो सोचे और चीज़ हाजिर हो जाए। वो सोचेगा, आज जो इन मनुष्य है वो सोचेगा, उस तरह की कंडीशंस बनने लगती हैं, उसी तरह के हालात बनेंगे और फिर कोई चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो उन जब हालातों में अगर नेगेटिव हालात भी बन रहे हैं जो मुझे नेगेटिव लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है मेरी उस मैनिफेस्टेशन में यूनिवर्स ही कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहा हो जो मुझे नेगेटिव लग रहा है, लेकिन कुछ बाहर जाएगा तभी तो कुछ अंदर आएगा, कोई स्पेस खाली होगा। तो वो स्पेस भी तो मुझे कोई अलमारी अपने रूम में रखनी है और मैंने रूम में अलमारी के लिए जगह ही नहीं रखी, तो वो कैसे होगा? तो कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी तभी कुछ ऐसा होगा। तो उसके लिए अब मुझे खुद को ओपन रखना है हर सिचुएशन में। बस अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस रखना है कि हाँ, जो भी हो रहा है मेरे फेवर में हो रहा है। मैंने जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी यूज़ किया है, जो भी मैंने यूनिवर्स से मांगा है, यूनिवर्स उसी का काम कर रहा है। भले ही मुझे वो सिचुएशन नेगेटिव लग रही है या मुझे पॉजिटिव लग रही है, ये मुझे अपने बिलीफ सिस्टम पे मुझे ये थोड़ा सा काम करना था। अब अपनी वाइब्रेशन को रेज करना, अपने आप को उतना वर्दी बनाना, अपने आप को उतना वर्दी फील करना, ये सब किसका पार्ट था? ये पार्ट था क्वांटम जंपिंग से मैंने लिया। क्वांटम जंपिंग एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए। और इसको करना कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। और अगर आपको ये टेक्निक पसंद आ रही है और आप इसका मेडिटेशन बोलेंगे तो मैं जल्द ही उस मेडिटेशन को भी अपलोड कर दूँगी। इसमें हमें खुद को सीधा बैठकर कंधे सीधे रखने हैं, ढीले रखने हैं, अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करना है। और जब हम डीप ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से थर्ड आई से अपने फोर्थ डायमेंशन में, ये थर्ड डायमेंशन के बाद फोर्थ डायमेंशन में अपनी ही एक प्रतिबिंब को देखना है, एनदर यू। क्योंकि क्वांटम जंपिंग ये कहती है, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि जितने भी यूनिवर्स हैं, मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मिलियन यूनिवर्स हैं, और हर यूनिवर्स में हमारी एक कॉपी, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। हर यूनिवर्स में जैसा थॉट हम क्रिएट करते हैं, कुछ यूनिवर्स में अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो हमारी रियलिटी नेगेटिव भी है, और कहीं हम पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव भी है। अब हम जैसा सोचेंगे हम वैसा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, मैंने जो समझा क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये मैं वो बता रही हूँ। तो जितने मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं उसमें से अपनी एक फिगर हमने क्या देखनी है। माना इस लाइफ में हमारे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं जो हमें वो बिलीफ दें, लेकिन क्या जाता है कि अगर आप अपने आप को उस स्क्रीन पे, फोर्थ डायमेंशन की स्क्रीन पर, आप वो अपने आप को उस रूप में देखें जैसा आप होना चाहते हैं, जैसा आप दिखना चाहते हैं। यहाँ से एंटर करें खुद को, खुद की बैक भी देखें कि आप उस डायमेंशन में कूद रहे हैं और वहाँ एक स्क्रीन चल रही है, दैट इज फिफ्थ डायमेंशन। और अब आप उस स्क्रीन के अंदर भी एंटर कर गए, आप खुद को ही देख रहे हैं, another you, and another you is living a life which you want to be in this life। ठीक है, उस another you को आपने ऐसे देखना है जैसा आप इस जिंदगी में चाहते हैं। भले ही करोड़पति, खरबपति, सारे रेजिस्टेंस तोड़ के उस another you में वो देखो जो आप जीना चाहते हो। जो भी
कोई स्टेज प्रोग्राम है, कोई 5,000, आज आप 5 लोगों में भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप 5,000 लोगों में बोलना चाहते हो, वहां देखो 5,000 लोगों का शोर, अपना स्टेज, वो माइक, अपनी ड्रेस, अपना गेटअप, अपनी गाड़ी, वहां पहुंचना, वो पूरी एक पिक्चर चला के उस क्वांटम उस वर्ल्ड में देखना है। और इसको, इस बिलीफ को रखना कि ये आप नहीं, ये आपका दूसरा पिक्चर चल रहा है जो दूसरे वर्ल्ड में आप जी रहे हैं। और कंप्लीट रेजिस्टेंस तोड़ के उस अपने आप को जी कर आए। कंप्लीट जिए, कंप्लीट जिए, कोई रेजिस्टेंस मत रखें। आप 5 करोड़ के नहीं, आप वहाँ 500 करोड़ के भी मालिक हैं, आप वहाँ 5,000 करोड़ के भी मालिक हैं। आपके दिमाग, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना एम्पावर करें उस पिक्चर को देखते हुए कि उसे कंप्लीटली जिए। कुछ पल के लिए इस दुनिया से थोड़ा सा हट के इधर आ जाएं, ठीक है। अब जब आपने वहाँ उस पूरी पिक्चर में देखा कि आप ही वहाँ जी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आपको चलना आता है, आपको पैसा इस्तेमाल करना आता है, आपको पैसा बचाना आता है, पैसा मल्टीप्लाई करना आता है, हेल्थ मेंटेन करनी आती है, खूबसूरती के साथ आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं, आप हर मुसीबत के साथ डील करना जानते हैं, अपने अनदर यू में वो सारी क्वालिटीज़ देखें। और फिर उसके बाद आप उस अनदर यू के पास जाएं और उस अनदर यू के साथ आई कांटेक्ट करें। अपनी ही इमेज को अपने सामने रख के उस अनदर यू के साथ आई कांटेक्ट करें और उसे वहाँ पर विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस या ग्रेटिट्यूड या जो भी है वो देने के बाद जब आप उसे हग करें, इस कदम को आप 3 बार कीजिएगा। जब आप उसे हग करें, फिर महसूस करें कि आप उसे विशेस दे रहे हैं आई कांटेक्ट करके, एंड देन अगेन यू आर हगिंग। 3 बार इस हग को करते हुए देखिए। और जब आप हग कर रहे हैं तो फिर खुद के साथ उसे अंदर समाहित होते देखें कि वो जो अनदर यू है, जो पूरी क्वालिटी वाइज जैसा आपने डिज़ाइन करा है वो वैसा ही है। उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, जो जो भी आपने सोची है वो पूरी उस एटीट्यूड के साथ, उस गेस्चर के साथ आपको आप में समाहित हो रहा है। वहाँ आप अपने अनदर यू से एक सवाल कर सकते हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रश्न चल रहा है, उस अनदर यू से उसका जवाब पूछिए। इस विश्वास से पूछिए कि इसके पास इसका हल है, ये इतना कामयाब है तो इसके पास इस बात का हल है। और अपने अनदर यू से जब आप सवाल पूछेंगे, बिलीव मी, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है, आपको वो आंसर मिल जाएगा। और उस आंसर को एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है आपका अनदर यू आपको क्रिटिसाइज कर दे, और उस आंसर को अगर आप एक्सेप्ट करके आगे चेंज लेकर आते हैं, आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो जब आप अपने अनदर यू को अपने साथ गले लगाएं, उसमें समाहित हो जाएं, और उसके बाद जितनी भी डिवाइन पावर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स में खुद को एक होता देखें और ग्रैटिट्यूड देकर अपने पोर्टल पर वापस अंदर आ जाएं। आप वापस आएं और अपने अंदर वापस आके हैंड्स रब करके अपनी आईज़ पर रखें और धीरे धीरे आईज़ खोलें। बिलीव मी, ये इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक है, इतनी खूबसूरत टेक्निक है और इतनी वाइब्रेशन रेज करने वाली टेक्निक है। आप 21 डेज अगर इसे करते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेक्युलसली एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।